लिखना। ये सारे आए हुए क्वेश्चन है ना, लिखो। यदि 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 ए अनुपात बी, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5 तथा बी अनुपात सी बराबर 7:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 7:2, ठीक है भाई, हो तो ए अनुपात सी, हो तो ए अनुपात सी का मान बताइए। 19 जुलाई 2017, ठीक है भाई, दरोगा में पूछा गया है। अब कहीं अलग से लाएंगे क्या है? 2001 से अब तक का है ये डेटा। अरे बात समझ, ये मत सोचो अब नहीं आने के, अब कहां से आएंगे, अब क्या आने बंद हो जाएंगे क्या है? या कहीं अलग से आएंगे? बोलो। ए अनुपात बी बराबर 3:5, हाँ बी अनुपात, चलो ए अनुपात बी बराबर कितना है? 3:5 और हाँ कितना? 7:2। ए अनुपात सी पूछा गया है, ठीक है भाई। जितना पढ़ा रहे हैं इतना ही आएगा, ठीक है, उससे बाहर नहीं आने वाला है ना। इतना कुछ पढ़ा दिया कि इससे बाहर क्या पूछेगा, है ना। बोलो बोलो भाई। ए का मान चाहिए तो पहले पहले की गुणा कर लेंगे, है ना, 7×21। सी का मान चाहिए तो लास्ट लास्ट वालों की गुणा कर लो, कितना आया, कितना आ जाएगा? 21:10, ठीक है। सी अनुपात ए पूछा, ए अनुपात सी, तो ए अनुपात सी क्या होगा? 21:10। अगर पूछता सी अनुपात ए तो क्या होता? चेंज हो जाता मान, ठीक है। चलो कर लो भाई। आगे लिखो। 4 और 64 का अनुपातिक औसत कितना है? 4 और 64 का अनुपातिक औसत कितना है? अनुपातिक औसत कितना है? 4 और 64 का अनुपातिक औसत कितना है? बोलो भाई, या करके लिख लो इसे, या। 4 और 64 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए, या करके लिख लो इसी क्वेश्चन को। 4 और 64 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपात का ये मतलब है औसत। आ रही बात समझ में भाई? चाहे तो मध्य अनुपाती पूछ ले, चाहे क्या पूछ ले, इनका औसत, ठीक है। बोलो कितना कितना है? 4 और 64 का मैंने बताया था कितने कितने के टुकड़े हैं भाई? एक तो दो दो के बन गए, एक में 8 8 के बन जाएंगे, ठीक है। तो एक एक जोड़ा जब मध्यानुपाती पूछा जाता है तो रूट में लिखा जाता है, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि जब क्या पूछा जाएगा, मध्यानुपाती। समझ रहे हो? तो किस में लिखा जाएगा? रूट में लिखा जाएगा। अब एक एक जोड़ा बाहर निकाल ले इसमें से, बोलो क्या क्या है भाई? एक 2 है, एक 8 है, 8 दूनी 16, तो कितना आएगा भाई? 16, ठीक है। बस जो तुमने पढ़ा है उसे चेक करा रहे हैं कि सही पढ़ा है कि गलत पढ़ा है, ठीक है ना।
ये दरोगा तक के लेवल के पेपर हैं, है ना। जब 2001 से अब तक इतने आए हैं, तो 2000 अब 21 में 25 में ऐसा क्या बदल देगा जो नया दे देगा? ए भाई, कौन कहता? पेपर करना ही नहीं आता, हार्ड नहीं आता। हरी बात समझ, हार्ड तो खुद बनाओगे, है ना, समझ रहे हो। अब 4 की 64 से गुणा करो, कितना हो गया भाई, बोलो। 4 की 64 से गुणा कर लो, फिर उसका वर्ग निकालो। हार्ड तो अपने आप करोगे ना, है ना, हार्ड थोड़ी आता है। लिखो, मैं तो तुम्हें आए हुए ही करा रहा हूँ ना, आए हुए हैं 2001 से भाई, अब तक के क्वेश्चन आए हुए हैं सारे। तो कैसे कह सकते हो कि जो है हार्ड आएगा? लिखो, 6,8 और 12 का, 6,8 और 12 का चौथा अनुपाती बताइए, चौथा अनुपाती बताइए। ठीक है भाई, कहने का मतलब है ये नहीं आएंगे, लेकिन पैटर्न यही आएगा, समझ रहे हो, पैटर्न यही आएगा बिल्कुल सेम जब पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही तुम्हें रीजनिंग मिलेगी, ऐसे ही मैथ मिलेगा, ऐसे ही जीएस मिलेगी, ऐसे ही जो है मूल विधि संविधान। ठीक है, कौन कहता है? बोलो। चतुर्थ अनुपाती कौन सा मान पूछा गया भाई? चौथा मान पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे लिख दूं, 6:8 समानुपात 12 और अनुपात, जब चौथा पूछा गया है तो चौथे को मैंने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? नहीं, अब क्या क्या करना है आप जरा बता दो मुझे। बाहर बाहर वालों की गुणा और अंदर अंदर वालों की गुणा। ठीक है भाई, अब एक बात बताओ, बाहर बाहर वालों की गुणा का मतलब ये है कि हमें चाहिएगा मान x का। ठीक है, किसका मान चाहिएगा? x का। समझ लो यहाँ पे, वरना तो इसे 4 लाइन में कर लोगे, करने को तो यहीं पे कर देंगे, लेकिन पता चला तुम उल्टा सीधा काट दिए तो आंसर कुछ अलग आ जाएगा, है ना। यहीं पे खत्म कर दिया, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, आंसर चमक गया है। ठीक है ना, हरी बात समझ में। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम एक ही क्वेश्चन करो वो भी गलत कर लो, है ना। तो मुझे पता है कि x का मान चाहिएगा, ठीक, और x के साथ क्या है? 6 है, तो वो हमेशा कहाँ आएगा? बटे में ही आएगा। ठीक है भाई, अब कितने बचे? 8 और 12, काट लो तो कितना आएगा? 16। ठीक है, काट लो भाई। दरोगा का पेपर दे के आना, फिर हमें बताना कि ये चीज नहीं आई। आ रही बात समझ में? अभी हवा हवाई बात मत करो, है ना, ऑथेंटिक बात किया करो, हवा हवाई बात मत किया करो। ऑथेंटिक का मतलब है, कहने का मतलब है तर्कपूर्ण बात करो। आ रही बात समझ में? कहने से बात मत करो किसी के, ठीक है, हो गया भाई। अभी मैं उसका ले आऊंगा कि इसका उत्तर प्रदेश पुलिस का ले आऊंगा, पेट का ले आऊंगा, तो यूं कहोगे ये तो सारे हल्के क्वेश्चन है। और हल्के क्वेश्चन नहीं, उन्होंने पूछे हैं वो, है ना, हल्के कहाँ से हैं, वो पूछे हैं उन्होंने। लिखो भाई, ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 5 क्वेश्चन आएंगे हार्ड। ठीक है, कितने आसान होंगे फिर? कितने का आता है? 40 का आता है ना, 40 का, 40 40 40 160 होता है ना। तो तुमसे 35 तो हो ही जाएंगे, 5 छोड़ दो, हमको यूं खड़ी करेंगे, 5 करके आओ, या तो कोई तुम्हें कोई झंडा गाड़ना आगे 40 करने हैं। अरे तुम 35 35 35 कर लो ना, कितने बैठे हैं? 140 बैठते हैं। अरे बात समझ में, 140 पे कोई नहीं निकाल सकता। समझ रहे हो भाई? कुछ वहां करने के लिए नहीं होते, कुछ क्या के लिए होते हैं? छोड़ने के लिए। और देते इसलिए कि इन्हें छोड़ेगा, है ना,
जिसने कर दिया तो समझ लो उसका पेपर वहीं होगा, है ना। जिसने उन्हें करने का प्रयास किया तो समझ लो वो दरोगा वहीं पे बन गया, है ना। बिल्कुल पक्का है ये, है ना, निश्चित है ये, है ना। कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो छोड़ने में फायदा होता है, करने में फायदा नहीं होता उन्हें। आर्या तो करो, नहीं तो बाहर निकलो, है ना। एक क्वेश्चन देखो, एक ये वाला क्वेश्चन है अभी जो लिखवाया है चतुर्थानुपाती वाला, भी एक ही नंबर देगा। कितना नंबर देगा? 2 नंबर का है शायद, है ना। और एक इतना, हाँ 2.5 का है, चलो जो भी है। अरे कितना बड़ा पैराग्राफ भरा हुआ, वो भी कितने नंबर देगा? 2.5 नंबर देगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि 10 नंबर का आया हो, है ना। तुम्हें पता है ये मेरा टाइम खाएगा, और तुम्हें पता अगले वाले में 10 कर लूंगा। कितने कर लूंगा? या कर लूंगी 10। कितने टाइम में? उससे दुगने या तिगने टाइम में। मान के चलो एक पेपर, एक क्वेश्चन पे तुमने टाइम खराब कर दिया 5 मिनट, ठीक है। अब 5 मिनट में तुम कर देते और 10 हल्के हल्के, उन्हें करने में फायदा था या उसे करने में फायदा था? 5 करने में फायदा था ना। एक करोगे तो तुम देखो 4, अभी यहीं से किसी से भी कंपटीशन में 4 क्वेश्चन आगे हो जाओगे यहीं, ठीक है। और यही कंपटीशन है, समझ में आ रही बात? यही क्या है? यही कंपटीशन है। एक दो और मिला ऐसा, है ना, एक दो और मिला, उस पर टाइम ना खराब करके तुम और आगे बढ़ गए। 4-6 और मिले ऐसे ही। तो एक तो 5 करे बैठा है, एक 10 करे बैठा है वहीं पे उसी टाइम में। तो किसका सिलेक्शन होगा? जो 5 करे बैठा है या 10 वाले का? यही कंपटीशन है, बस इतना ही समझना बाकी है, ठीक है। लिखो आगे। तीन संख्याएं 15:17:19 के अनुपात में हैं। तीन संख्याएं 15:17:19 के अनुपात में हैं, ठीक है भाई। तीन संख्याएं 15:17:19 के अनुपात में हैं। अब मैं यही पूछूं तीनों संख्याओं का औसत बताइए तो क्या आएगा? 17। अब ऐसा तुम पहले जोड़ोगे फिर 3 से काटोगे, क्या ऐसा करोगे क्या? अंतर कितने का है? तो कौन सा औसत होता है? जो बीच वाली संख्या है, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, ये नहीं पूछा गया। तीसरी संख्या के 3 गुने, तीसरी संख्या के 3 गुने तथा पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच, तथा पहली और कौन सी संख्या? तीसरी संख्या के 3 गुने, हाँ तीसरी संख्या के 3 गुने तथा पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर, योग के बीच का अंतर, योग के बीच का अंतर 625 है, 625 है। पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ये बढ़िया क्वेश्चन है ना। अपने कितना 18, मतलब एक थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, हल्का सा, है ना। ऐसा पूरा सही नहीं है लेकिन थोड़ा सा हल्का सा अच्छा क्वेश्चन है बस। विकल्प लिख लो भाई। 80, 100, 90, 70। 80, 100, 90, 70 संख्या पद्धति का क्वेश्चन है ना। देखा जाए तो काहे का है ये? संख्या पद्धति का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन फिट कर दिया कहां पे? अनुपात में। क्यों? क्योंकि अनुपात दे दिया पहले, ठीक है। चलो जो भी है हमें नहीं पता, बोलो। तीन संख्याएं 15 इधर देख लो भाई ध्यान से अब, ठीक है। कितनी संख्याएं थी? 3 संख्याएं हैं। चलो 15 तुम्हारा काम ये है, अगर समझ में नहीं आए तो बोर्ड पे देख लो तुरंत ही, ठीक है। आ रही बात समझ में? चालाक बालक का यही काम है ना। अब तुम देख लो कितने तुम में से चालाक बैठे हो, ठीक है। तुम में भी कंपटीशन है, समझ में आ रही है? तुम में भी क्या है? तुम में भी कंपटीशन है। तुम में जो ज्यादा नंबर लेके आएगा वो पास होएगा, है ना। तुम्हारे ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे भी अंदर भी कंपटीशन है, ठीक है ना, सभी में आपस में। तो सबसे कहना नहीं चाहिए, चालाक बालक की पहचान ये होती है। अगर तुमसे नहीं हुआ सीधा बोर्ड पे देखो, ठीक है, चुपचाप एकदम।
ना अड़ोसी को बताओ ना पड़ोसी को बताओ, ठीक है। क्यों? कारण फिर बराबर वाला सीख जाएगा, है ना। लगा लो हिल्ले में उसको। सही है भाई। तो कितने के अनुपात में है? 15 अनुपात हाँ, 15 अनुपात। 17 हाँ। अनुपात हम्म 19 के अनुपात में है। देखो 15 अनुपात 17 अनुपात 19 के अनुपात में, ठीक है। तीसरी चलो संख्या के 3 गुणे तीसरी संख्या के 3 गुने, यानी तीसरा जो अनुपात है उसका कितना कर लो? 3 गुना। इसका मैं 3 गुना कर लूं भाई, तीसरी संख्या का क्या कर लूं? 3 गुना। तो मैं तो अनुपात का ही 3 गुना कर सकता हूं ना, है ना। तो मैं इसका 3 गुना कर लिया। फिर पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर 625 पहली और दूसरी संख्या का क्या कर लो भाई? योग। योग कर लो, ठीक है। तो पहली और दूसरी को जोड़ेंगे तो कितना है? 32 32। और इनका 19 दिया। 57 और उसने कहा है कि इन दोनों का अंतर है, इन दोनों का अंतर कितना है? 625 यहाँ पर 25 का यानी इन दोनों का अंतर जो है वो कितना बैठता है? 625 बैठता है। अब समझ पाए बात को नहीं? ये बताओ। उसने ये बोला कि 3 संख्याएं हैं, कितने के अनुपात में है? 15 17 19, ठीक है। अब ना तो उसने संख्याएं दी हमें, ना कुछ दिया है, बस उसने ये कह दिया कि जो तीसरी संख्या है उसका 3 गुना, तीसरी संख्या है उसका 3 गुना। तो जो हमें अनुपात दे रखे हैं हमने उसी का क्या मान लिया? 3 गुना मान लिया, ठीक है। हमने माना तीसरी संख्या क्या है? 19, 19 का 3 गुना तो कितना हो गया? 57, ठीक है। भाई एक बात बताओ, दो संख्याएं 1 अनुपात 2 के अनुपात में है, ठीक है। तो मैं इसे 1 भी मान सकता हूं, संख्या को 2 भी मान सकता हूं, है ना। कोई जरूरी थोड़ी है नहीं मानू। इस संख्या को मैं 10 भी मान सकता हूं, कितना मान सकता हूं? 20 भी मान सकता हूं, ठीक है। आंसर तो 1 2 मान के भी आएगा, आंसर 10 और 20 मान के भी आएगा। चाहे इसे 100 मान लो, इसे कितना मान लो? 200 मान लो, आंसर यहां से भी आएगा, ठीक है। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो दे रखा मैं उसे ही ना मान लूं, है ना। समझ रहे हो? तो क्या कर लिया मैंने? तीसरी संख्या का 3 गुना, ठीक है। तो मैंने तीसरे अनुपात का ही 3 गुना कर लिया, ठीक। कितना आया? 57। फिर उसने आगे बोला पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग, तो मैंने मान लिया पहली संख्या 15 ही होगी और दूसरी संख्या क्या ही होगी? 17। उन दोनों का योग किया तो कितना आया? 32। और इन दोनों का अंतर, ठीक है, इन दोनों का अंतर किसके बराबर है? 625 के बराबर है, ठीक है। और यहां देखा तो अंतर कितने का है भाई? 25 का, ठीक है। 25 किसके बराबर है? ये 625 के बराबर है, तो इससे भाग देना, है ना। काट लो भाई, कितने बार? 25 बार। अब क्या पूछा गया है? पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर बताओ, ठीक है। अब एक बात बताओ, पहली और तीसरी में अंतर यहीं से देख लो ना भाई। पता चला मैं 25 की गुणा 15 से करूं, 25 की गुणा 19 से करूं, फिर उन दोनों का अंतर देखूं, है ना। अरे बात समझ में? समझ रहे हो? तो मैं पहले ही अनुपात में ही अंतर ना देख लूं, है ना। पहले मैं अनुपात में क्या ना देख लूं? अंतर। तो कितने का अंतर है इनमें? इनके अनुपातों में ही अंतर ना देख लूं तो 25 चौका, तो अंतर कितना आएगा भाई? 100 आएगा, ठीक है। या ऐसे कर लो, 25 की गुणा 15 से कर लो, पहली संख्या आ जाएगी, ठीक। और 25 की गुणा 19 से कर लो तो कौन सी संख्या आ जाएगी? तीसरी। फिर उन दोनों में अंतर देख लेना तो कितना आएगा? 100 का ही आएगा, ठीक है। डाल लो भाई। ये यूपीएसआई ऑनलाइन परीक्षा 23 नवंबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे लिखो भाई। हो गया ये? डाल लिया नहीं? लिखो, दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 8 है,
दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और अंतर 115 है और अंतर 115 है। दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यूपीएसआई मुख्य परीक्षा 2011। ठीक है, यूपीएसआई 2011 मुख्य परीक्षा, यानी उस समय कितनी परीक्षा होती होंगी भाई? 2। ठीक है, जब मुख्य परीक्षा कह दिया तो कितनी परीक्षा होंगी? 2। ठीक है, कितना आया? 184। बोलो कितने कितने के अनुपात में है भाई? 3:8 के अनुपात में है दो संख्याएं। ठीक है भाई, और उनका क्या दे रखा है? अंतर दे रखा है। कितना? 115। उन दोनों का अंतर है 100। तो जैसा हमें दिया है वैसा ही हम क्या कर लेते हैं? अनुपात में चेंज कर लेते हैं। आ रही बात समझ में? वैसा ही हम क्या कर लेंगे? अनुपात में देख लेंगे। तो क्या हुआ है भाई? जब यहां अंतर दिया है तो यहां भी क्या देखना पड़ेगा? हमें अंतर ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां अंतर कितने का है? 5 का। और 5 से कितने बार कटेगा? 23 बार। ठीक है, अब बताओ किसका मान पूछा है? हाँ, बड़ी संख्या बताओ। 23 की गुणा 8 से कर लो। 8 तिया 24 का 4, 8 दूनी 16 है? लो 184। ठीक है, कितना आ जाएगा? 184 आ जाएगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा 2011 पूछा गया है एसआई में। ठीक है, लिखो भाई। हो गया? देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है तो हो ही जाएंगे, है ना? अब भाई छोटे छोटे आएंगे तो क्या करें बताओ? कोई दरगाह की कोई बड़ी बड़ी पोस्ट थोड़ी है ना भाई? अपने लेवल से तो पूछा जाएगा, है? बस ये है थोड़ा सिपाही से थोड़ा ऊपर लेवल हो जाएगा, है ना? समझ रहे हो नहीं? लिखो, 3 पदों का योग, 3 पदों का योग 1,83,000 सॉरी 18,340 है। 18,340 है। क्या बोला है? 3 पदों का योग कितना है? 18,340 है। ठीक, पदों का योग का मतलब है इनका क्या दे दिया? तीनों का टोटल दे दिया। ठीक है, आगे लिखो। यदि पहले और दूसरे यदि पहले और दूसरे पद का अनुपात 16:17 है, यदि पहले एवं दूसरे पद का अनुपात 16:17 है, ठीक है, तथा दूसरे और तीसरे पद का अनुपात 18:19 है, तथा दूसरे एवं तीसरे पद का अनुपात 18:19 है। थोड़ा सा हार्ड कर दिया क्वेश्चन, है ना? हल्का सा। क्यों? क्योंकि ये अनुपात जो है थोड़े बड़े दे दिए, है ना? कितना है? 18:19। तो प्रथम और अंतिम पद के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम एवं अंतिम पद के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। ऑनलाइन परीक्षा 24 नवंबर, 30 नवंबर, 29 नवंबर, ठीक है, 2021 3 बार पूछा गया है यही क्वेश्चन। यही क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है? 3 बार। बताओ भाई क्या आएगा आंसर? बस कैलकुलेशन ही तो करनी है।
समझ रहे हो, कैलकुलेशन करके तुरंत आंसर आना है। अब वो तुम्हारे ऊपर है कितनी जल्दी तुम गुणा भाग कर लेते हो, है ना। कितना आया बोलो भाई, बताओगे कि नहीं बताओगे आंसर। ऑप्शन लिखो, 800, 600, 700, 900। 800, 600, 700, 900। 700। 700, ठीक है। बोलो भाई, कितना है। हाँ, आ गया 700। चलो बोलो। 3 पदों का योग हाँ, 3 पदों का योग कितना दिया है भाई। 18,340। 18,340 दिया गया है। कितनी संख्याओं का योग है। 3 पदों का योग। फिर क्या करें। यदि पहले और दूसरे पद का अनुपात हाँ, इधर देख लो, पहला एवं दूसरा कितना है भाई इनका अनुपात। 16 अनुपात 17। और दूसरे एवं तीसरे पद का अनुपात कितना है। 18 अनुपात 19 है। ठीक है, यहाँ बस एक की कमी रह गई। एक की कमी रहने का मतलब है कि यहाँ 17 दे दिया दूसरी संख्या को, यहाँ कितना दे दिया 18। अगर यहाँ 18 या 17 होता तो आसान हो जाता है एकदम से ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, गुणा करनी ही पड़ेगी, है ना। तो ऐसे क्या निकालें, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या। अब तुम्हारा जितना अच्छा कैलकुलेशन होगी इतनी जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है भाई, एक बात बताओ, पहली संख्या का अनुपात निकालना है तो पहले पहले की गुणा कर देंगे या देखो, अच्छा 18 की गुणा 16 से कर लो, चाहे 16 की गुणा 18 से कर लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। 16 अट्ठे 128 का 8 हाथ से लगे 12। 16 का ना 16 और 10 26 और 2 कितने हो गए 28। कितनी जल्दी कर रहे हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अनुपात कितनी जल्दी निकाल लेते हो। ठीक, मुझे पता है इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में अनुपात ही निकालना है। ठीक है, तो मुझे पता है ना इन दोनों की गुणा करनी पड़ेगी, है ना। अरे बात समझ में, कटे तो नहीं है अनुपात, है ना। कटते तो मैं यही काट देता, छोटे कर लेता, है ना, लेकिन कट ही नहीं रहे। फिर उसके बाद उसने दिया इसलिए कि तुम गुणा करोगे। 17 की गुणा किससे करनी है, 19 से करनी है। तो 19 का पहाड़ा याद है कि 17 का पहाड़ा याद है, दोनों याद है तो किसी की भी किसी से भी कर लो। 19 सत्ते या 17 निमा, चलो 17 निमा 153 का 3 हासिल लगे 15 और 17 का ना 17 और 10 17 और 10 27 और 5 32। ठीक है, जैसे बताएं वैसे जोड़ा करो। ठीक है, फिर जोड़ने में भी गड़बड़ कर लोगे नहीं तो। आगे बोलो भाई, अब 18 की गुणा 17 से ही तो करनी है जब बीच का अनुपात चाहिएगा मुझे, है ना। 17 अट्ठे 136 या 18 सत्ते जैसे चाहो, है ना। 17 अट्ठे 136 का हाथ से लगे, ध्यान होने चाहिए कितने लगेंगे 13। और 17 का ना 17 और 10 27 और 3 बन गया अनुपात। नहीं, आपस में कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे तो छोड़ो। अब क्या दिया है, तीनों संख्याओं का योग है, तीनों को जोड़ के लिख दो कितना है भाई। कितना बैठेगा 900, तो 917 से कटे दिया होगा। ठीक है,
कितने बार कट गया होगा? देखो 7 ही करना, 7 7 चौक 28 है ना, या 900 देख लो, 900 देख लो ना, 9 दूनी 18, 1800 2 बार तो पहले कट जाएगा है ना। कितने बार कट रहा है? हाँ देखो 2 बार ही भाग जाएगी, यानी 900 और 17 तो कितने हो गए? 1834। समझ रहे हो नहीं? अरे 900 और 17 चमक रहे नहीं, 900 धुनी 1800 और 17 धुनी 34। क्या बताना चाह रहे हैं? कुछ पढ़ लिया भाई? नहीं, 917 का पहाड़ा याद नहीं है, ठीक है, 900 का तो याद है, 900 धुनी 1800 और 17 धुनी 34, तो कितना हो गया? 1834। ठीक है, तो कितने बार कट गया? 20 बार, एक जीरो भी है ना। अब क्या पूछा गया है? पहली और अंतिम संख्या का क्या बताइए? अंतर बताइए। तो मैं ऐसा करूं कि पहले इससे गुणा करूं, फिर एक संख्या ले आऊं, फिर इससे गुणा करूं, अंतिम संख्या लूं, फिर उन दोनों का अंतर देखूं। ऐसे करना सही है या पहले ही अनुपात में अंतर देख लें? पहले ही अनुपात में अंतर देख लेना भाई। कितने का अंतर है? अंतर है 35 का। ठीक है, तो 35 की गुणाई सीधे में किससे कर दूं? 20 से, और 20 से 35 दूनी 70 और एक जीरो, ये तो कितना आया भाई? 700। ठीक है, और तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है करने का तरीका क्या रखते हो तुम। ठीक है, तो बिना पहाड़े याद हुए होने वाले हैं नहीं, ये तो निश्चित है ना। कम से कम कितने तक याद होने चाहिए? 20 तक पहाड़े याद हो, काम चल जाएगा। ठीक है, एक बात बताओ, 20 तक पहाड़े याद करने के बाद तुम्हें नौकरी मिल रही है तो क्या है, 20 तक पहाड़े याद नहीं कर सकते क्या? है ना। वो तो चाहे 21 22 25 50 तक तुम अपने आप कर लो, ठीक है, लेकिन 20 तक तो होने चाहिए, तभी हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। इतना तो चाहिए ही होता है। नौकरी लोगे दरोगा की, है ना, और पहाड़े नहीं 20 तक याद संभव है? नहीं संभव है भाई, है ना। तो कम से कम जिसके लिए जितना चाहिए इतना तो कर ही लो, है ना। कोई हो तुमसे पहाड़े थोड़ी याद कराएंगे, लेकिन अभी तो जरूरत है ना उस चीज की, वो करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, 10 तक में काम चल जाएगा, 15 तक में काम चल जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ, है ना। आगे लिखो भाई। निकाल लो पहले से। हो गया, लिखो 10, 18, 14 और 26। 10, 18, 14 और 26 से क्या घटाया जाना चाहिए? से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाए? ताकि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएं। तुम्हें ये चेक करा रहे हैं कि ये बताओ इसमें से हमने क्या नहीं पढ़ाया। ठीक है, आ रही बात समझ में कि हो जाएगा कि नहीं होगा? हाँ, ऑप्शन लिख लो, 6, 4, 2, 8। 6, 4, 2, 8। अगर x घटाओगे तो सवाल थोड़ा लंबा बन जाएगा, है ना। माना सभी संख्याओं में से क्या घटा दिया? x, तो थोड़ा 3-4 लाइन लिखनी पड़ेंगी, है ना, वो सही नहीं है। बोलो जरा। 10। हाँ 10, कोमा का, हाँ चलो, कोमा 18, कोमा 14, कोमा 26। इसका मतलब समझ रहे हो पहले क्या है? पहले तो इसका मतलब ही पता होना चाहिए कि इसका मतलब वास्तव में है क्या, है ना। इसका मतलब ये है कि 10 अनुपात 18, फिर समानुपात 14 अनुपात, समझ रहे हो भाई? नहीं, पहली संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या 14 है तो चौथी संख्या क्या है? 26। ठीक है, और इन दोनों में समान अनुपात बन जाना चाहिए और इन दोनों में समान अनुपात बन जाना चाहिए, यानी इसका मतलब ही क्या है? बराबर है। ये समानुपात का मतलब ही क्या है?
बराबर है, बताया था ना। तो अब मुझे कुछ ऑप्शन भी दिए होंगे, सबसे अच्छा तरीका है इसका ऑप्शन से करना। बोलो जरा। 6, 4, 2, 8। ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, यहीं से देख लो, करो मत, लिख के मत देखो, काम खत्म हो चुका। अब लिखने वाला काम क्या हो गया, खत्म हो चुका है। ठीक है, अब प्रैक्टिस करनी बाकी है। तो ऐसा नहीं चलेगा कि जो है लिखेंगे फिर घटाएंगे, फिर लिखेंगे फिर घटाएंगे। ठीक है। एक बात बताओ, मैं इसमें से 6 घटाऊं तो कितने बचेंगे? जोड़ना घटाना है? 4 बचेंगे इधर। ठीक है। इसमें से भी 6 घटाऊं तो कितना बचा? 12। 4 का कितने गुना है? यानी 1:3 में संख्याएं आ रही है ना। आगे देखो, इसमें से 6 घटाओ, कितना बचा? 8। ठीक है, ठीक है भाई। और इसमें से घटाओ 4, 18। कितना बचा है? 8 और 20 का अनुपात देखो तो क्या 1:3 के अनुपात में आते हैं? तो ये तो है नहीं पहली संख्या। ठीक है, समझ पा रहे हो कैसे कर रहे हो? नहीं? भाई मैंने यहाँ घटाया 6 तो कितना बचा? 4। यहाँ घटाया 6 तो कितना बचा? 12। मुझे पता है यहाँ 4 है, यहाँ 12 है। इसके 4 का कितने गुना है? 3 गुना। तो आगे भी कितने गुना आना चाहिए? 3 गुना ही आना चाहिए ना। अब मैंने घटाया के देखा, 6 8 में से तो 14 में से तो कितने बचे? 8 है ना। और 8 दिया 24 बचना चाहिए, अगर मेरा आंसर सही है तो। और यहां से जब मैं घटाऊंगा ही 6 तो क्या 24 बचेगा? नहीं बचेगा ना। तो आंसर पहला तो क्या होगा? गलत। ठीक है, ऐसे ही चेक करते हैं जैसे बता रहे हैं। ठीक है। 4 4 घटाया तो कितना बचा? 6। 4 घटाया तो कितना बचा? 4:14। अगर काटा तो कितना हो गया? 2:7। यानी 2 का कितने गुना? 7 गुना। 14 ही तो बचा है भाई, 14 बचा है तो 2 का कितने गुना है? हाँ चलो आगे देख लो। इसमें से कितना घटाया? 4 तो कितना बचा? 10। अब कितने गुना होना चाहिए भाई? गुना है? अरे है 2 है कितना है? 3.5 गुना है। ठीक है, तो एक बात बताओ, 10। ठीक है, यहाँ क्या है? 10। और इसमें से मैं कितने घटाऊंगा अभी? 4 घटाऊंगा अभी। 10 का 2.5 गुना कितना होना चाहिए था? 25। 3.5 गुना, सॉरी, और भी ज्यादा होना चाहिए था। तो क्या आता है ये आंसर? नहीं आता। ठीक है, उसके बाद मैंने 2 घटाया, यहां से 2 घटाया तो कितना आया? 8। और यहां से 2 घटाया तो कितना आया? डबल हो गया इसका जस्ट। इधर भी देख लो, यहां से 2 घटाया कितना हुआ? 12। और 12 धुनी, यहाँ भी 2 घटाऊंगा तो हो रहा नहीं हो रहा? तो कौन सा सही है हमारा? 2। अब देख लो, एक ही करा रहा हूं है ना। इसमें से भी -2 किया, यहां से भी -2 किया तो कितना आया? 8:16। ठीक है, आगे देखो, समानुपात। इसमें से भी 2 माइनस, इसमें से भी 2 माइनस। ठीक है, तो कितना बचा भाई? 12:24। ठीक है, देखा जाए तो 8 का क्या है? डबल। देखा जाए तो 12 का क्या है? डबल। या काट लोगे तो 8 ही का ना 8, 8 दूनी 16। ठीक है, इतना ही देख सकते थे ना डबल करने का। अब काट लो, अनुपाती तो बनेगा। 12 का ना 12, 12 दूनी 24। तो कौन सा सही था भाई? 2 ऐसी संख्या थी जो प्रत्येक में से घटाओ तो क्या हो जाएंगे? समान अनुपात बन जाएंगे। ठीक है, तार लो। और घटाएगा देख लेना, तो ये समान अनुपात नहीं बनेंगे, है ना। यूपीएसआई ऑनलाइन परीक्षा 2017 में पूछा गया है ये। ठीक है, हो गया। लिखो आगे। दो व्यक्ति ए और बी
दो व्यक्ति ए और बी जिनकी आयु में 3:5 का अनुपात है। दो व्यक्ति ए और बी जिनकी आयु में 3:5 का अनुपात है। जिनकी आयु में कितने का अनुपात है भाई? 3:5 का अनुपात है। ठीक, 5 वर्ष बाद इनकी आयु में 5 वर्ष बाद इनकी आयु में 7:11 का अनुपात हो जाएगा। 5 वर्ष बाद इनकी आयु में 7 अनुपात कितने का? 11 का अनुपात हो जाएगा। तो बताइए ए की आयु क्या है? तो बताइए ए की आयु क्या है? आयु संबंध का दे दिया यहां पे, ठीक है। इसलिए दिया है क्योंकि अनुपात में है, ठीक है। बोलो भाई, 5 वर्ष बाद एक की आयु, एक ही पूछी गई है ना, बोलो कितना आया? 30 वर्ष। 30 वर्ष, ठीक है। कौन कौन थे? ए अनुपात बी, ठीक है। नहीं हुआ हो तो बोर्ड पे देख लेना चाहिए एकदम, ठीक है। अब एक बात बताओ, कितना अनुपात दिया है? 3:5। 3:5। जब उसने कुछ नहीं बोला तो हम इस अनुपात को कब का मानेंगे? वर्तमान का मानते हैं, ठीक है। या तो हमें लिखित में देगा चीजें, ठीक है। लिखित में देने का मतलब है कि या तो लिख के देगा कि ये इतने साल पुराना है या इतने साल नया है, ठीक है। लेकिन जब कुछ नहीं दिया तो क्या मानेंगे कि ये अनुपात क्या है? वर्तमान का है, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि 3:5 जो है वो कब का अनुपात है? वर्तमान का है, ठीक है। यानी वर्तमान का अनुपात कितना है? 3:5। फिर आगे बोलो। 5 वर्ष बाद इनकी आयु में, हाँ, 5 वर्ष बाद, ठीक है। 5 वर्ष बाद, हाँ, क्या हुआ? इनकी आयु में हाँ, 7:11। 7:11 का अनुपात होगा, ठीक है। देखो यही चेक कर लो, उसने बताया है ना कि 5 वर्ष बाद कितना अनुपात होगा? 7:11। तो उसने लिखित में दिया है इस चीज को, ठीक है, कि 5 वर्ष के बाद क्या होगा? 7:11 का अनुपात होगा। तो एक बात बताओ, कितने वर्ष बाद की बात चेक करते हैं आप? 5 वर्ष। तो मैंने इधर ही लिख लिया है, जितने वर्ष बाद की बात कर रहा है, ठीक है। ये हमारे काम की चीज है, ठीक। अब एक बात बताओ, क्या अंतर समान है? देखा जाए तो अंतर समान नहीं है, ठीक। अंतर किस किस में? देखो, पहले से पहले का ही तो अनुपात चेक करूंगा, तो 3 और 7 में कितने का अंतर है? 4 का। और 5 में और 11 में कितने का अंतर है? 6 का। अंतर समान नहीं है, तो सबसे पहला काम तो यह है कि अंतर क्या करने पड़ेंगे? समान करने पड़ेंगे, तभी हमारा आंसर आएगा, ठीक। अंतर समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? आंसर लेने के लिए अंतर समान करना ही पड़ेगा। तो क्या करें भाई? बड़े में से छोटा घटा लो, ठीक है। बड़े में से क्या कर लो? छोटा घटा लो, ठीक। अब बड़े में से छोटा घटाने का मतलब बड़ा क्या है? 5। 5 में से 3 गया तो कितना बचा? 2। एक तो इधर से ये काम की चीज मिली। अब यहां से बड़े में से छोटा घटाओगे, 11 में से 7 घटाओगे, कितना? 4, ठीक है भाई। इस 4 की गुणा किससे कर लो? 3 से। 4 तिया 12 अनुपात, इस 4 की गुणा फिर इस अनुपात से करो तो कितना आया? 20, ठीक है। फिर इस 2 की गुणा नीचे कर लो, 7 से कितना आया? 14 अनुपात, फिर इस 2 की गुणा किससे करेंगे? 11 से, तो कितना हो जाएगा? 22। अब देखो तुम्हें अंतर चमक रहा होगा बराबर। अंतर कितने का चमक रहा है? यहां भी 2 का है और यहां भी कितने का है? 2 का, ठीक है भाई। अब अंतर से क्या करना होता है? इसे हमेशा भाग देनी होती है। तो कोई सा भी 2 पकड़ूंगा और इसे भाग दे लूंगा। और हिमानी कितना कर लें? इसे 2.5 कर लें। क्यों, कहाँ है? आ जाए नहीं क्या? फिर क्या करें? किसका मान पूछा गया है? ए का मान पूछा गया है। ए है कितना? देख लो भाई। एक बात बताओ, ये लाइन से अब कुछ मतलब रह गया क्या? तो वर्तमान वाली लाइन मेरी कौन सी बन गई होगी? देखो, ऊपर वाली लाइन है ना वर्तमान वाली, समझ रहे हो नहीं? और नीचे वाली लाइन कौन सी है? ये 5 वर्ष बाद वाली। तो उम्र कब की पूछी गई है?
बोलो वर्तमान की पूछी गई है, ठीक है। तो नहीं कट रहा तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है। 5 बटा कितना रहने दो, लेकिन इसकी इससे गुणाई तो करते हैं भाई, इस अनुपात से क्या करते हैं, गुणाई तो करते हैं। तो अब की बार हम इधर वाला उठा कर ले आए इधर, ठीक है। तो इधर से क्या आ जाएगा, 12 ले आओ। चाहे तो इधर गुणा कर लो, चाहे इधर गुणा कर लो, बात तो एक ही है। तो अब की बार हम क्या ठाला है, 12। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये पूरा पूरा नहीं कट रहा था, है ना। अगर 2.5 कर भी लेते, फिर 2.5 के गुणा 12 से कर लो, आंसर तो तब भी आता है ना, आंसर तो तब भी आएगा। लेकिन थोड़ा आसान करने के लिए हमने इधर ही क्या कर लिया, इसके बाद 12 इधर लिया है, ठीक है। तो 12 कट जाएगा ना 2 से आसानी से, कितना आया 6, और 5 की गुणा 6 से करोगे कितना आ जाएगा 30। तो कितनी आएगी उम्र, 30 वर्ष। कब की पूछी गई है, वर्तमान की पूछी गई है ना, तो ये वर्तमान की आएगी, ठीक है। कर लो भाई।